बिहार में सीट बंटवारे से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, मैं एनडीए के आधिकारिक सीट बंटवारे का कर रहा था इंतजार। पशुपति पारस ने कहा, सीट बंटवारे में मुझसे नहीं की गई कोई चर्चा। अपने 5 सांसदों का दिया हवाला। कहा, पीएम का हूं शुक्रगुजार। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पारस महागठबंधन से जोड़ सकते हैं नया नाता। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में समस्तीपुर, नवादा, हाजीपुर इन 3 सीटों की कर सकते हैं मांग। हाजीपुर सीट से भतीजे चिराग के खिलाफ खुद मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द दिल्ली से पटना रवाना होंगे पशुपति पारस। लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं कोशिश। पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल करने के सवाल पर बोले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। जनाधार खोने पर ही बीजेपी ने पशुपति पारस से किया है किनारा। शिवानंद तिवारी ने पशुपति पारस को आईना दिखाया। कहा, उन्हें भ्रम था कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी भाई बन सकता है। असलियत में तो बेटे को ही उत्तराधिकारी बनना था। बिहार में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने के आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा पर बीजेपी का वार। एमएलसी जीवन कुमार का बयान। लालू ने परिवार को दिया आरक्षण, पिछड़े अति पिछड़े समाज को वंचित रखा। जो वर्तमान स्थिति बना हुआ है वो स्थिति ये है कि पूरे बिहार में एक मर्मरिंग हो गया है कि बिहार में एनडीए के अलावा जो भी लोग हैं सब लोग केवल अपने परिवार को आरक्षण देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हमारा तो सीट शेयरिंग हो गया, जिनका नहीं हुआ वो जाने। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी बताए जा रहे हैं खफा। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ एक सीट मिलने से नाराज हैं कुशवाहा। 2 सीटों की मांग। बिहार में एनडीए में तनातनी के बीच गठबंधन इंडिया में भी सब कुछ ठीक नहीं। सीट समझौते पर नहीं बन पा रही एक राय। तेजस्वी ने कहा, सीट बंटवारे पर मंथन आखिरी दौर में है, 1-2 दिन में पूरा होगा। अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन में सॉर्ट आउट। सीट बंटवारे पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, कोई हमसे नाराज नहीं, बिहार की जनता हमसे राजी तो सब राजी। कोई भी हमसे नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है। तो जब जनता राजी है तो सब राजी। राज ठाकरे ने पहले ताज होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद शाह के पास पहुंचे थे राज ठाकरे ने पहले ताज होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद शाह के पास पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे एनडीए से महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं मांग। साउथ बॉम्बे और शिरनी सीट की है डिमांड। एनडीए से बढ़ती दोस्ती के बाद सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को इंडिया गठबंधन का न्योता दिया। कहा, अगर राज ठाकरे इंडिया गठबंधन में आते हैं तो स्वागत है उनका। एमएनएस के एनडीए की ओर कदम बढ़ाने की खबरों के बीच शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने राज ठाकरे को दी सलाह। कहा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन एमएनएस के लिए रहेगा अच्छा, निभाएं महाराष्ट्र धर्म। सुप्रिया के राज ठाकरे को इंडिया गठबंधन के न्योते पर भड़के शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत। कहा, किसने राज ठाकरे को दिया न्योता? क्या शरद पवार ने दिया है ये न्योता? पवार साहब ने बात कही है। उनके पार्टी का पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही? आप नाम बताइए। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच विपक्ष का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जोरदार वार। टीएमसी पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर श्वेत पत्र की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हम पेपर में और चैनल्स पे देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बारामती में अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतरा सगा भाई सुप्रिया सुले के प्रचार में सक्रिय हुए श्रीनिवास पवार और शर्मिला पवार। सुप्रिया के प्रचार में सक्रिय हुए अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार का बीजेपी परिवार। कहा, उन्हें शरद पवार का नाम मिटाना है। भाई के खिलाफ होने पर अजीत पवार ने भावुक अपील की। कहा, अगले कुछ दिनों में पूरा परिवार होगा मेरे खिलाफ, मुझे अकेला कर गिराने की कोशिश, लेकिन बारामती वासी आप मेरा साथ देना। शिवसेना उद्धव की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे को राजद्रोही बताया। किया ट्वीट, एक सीट के लिए बिना बुलावे के दिल्ली में डेरा डाला, दिल्ली सल्तनत के चरणों में गिरने को है तैयार, अपॉइंटमेंट का कर रहे इंतजार।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी ने रिलीज किया नया कैंपेन रैप सॉन्ग। गाने के बोल हैं माई चॉइस मोदी, इसके काम से ही है नाम, पहला वोट मोदी को हैशटैग के साथ बीजेपी का रैप सॉन्ग भी रिलीज हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम सैनी ने शुरू किया प्रचार अभियान। पंचकुला अंबाला में समर्थकों के साथ सीएम सैनी ने रोड शो किया। हरियाणा में आज कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा दावा। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने का दावा ठोका। 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा दावा किया। कहा सभी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी। बीजेपी कर्नाटक कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी चर्चा। लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। चुनावों के ऐलान के बाद जारी बैठकों का दौर। हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कैबिनेट विस्तार पर हुआ मंथन। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। खड़गे की अध्यक्षता में घोषणा पत्र और उम्मीदवारों पर मंथन। पार्टी दफ्तर में जुड़े राहुल सोनिया समेत कई बड़े नेता। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव। पारिवारिक वजह का हवाला दिया। चुनावों की घोषणा के बाद दक्षिण के धुआंधार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में लगे मोदी के नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के रोड शो में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। फूलों की वर्षा कर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। तमिलनाडु के सलेम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य हुआ स्वागत। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा पहला उम्मीदवार। हैदराबाद के रहने वाले शिव कुमार ने ताल ठोकी। युग तुलसी पार्टी के अध्यक्ष शिव कुमार का नारा चाय नहीं गाय पर चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने जाने की अटकलें तेज। बरेली में माई बूथ ऐप लॉन्च। डीएम ने कहा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना मकसद। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव की दूरी आईपीएल में करेंगे कमेंट्री। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के घर के बाहर नोटिस चस्पा। 6 राज्यों में तलाश कर रही पुलिस। बेंगलुरु में आईटी का बड़ा एक्शन। मेघना फूड्स भोजनालयों में छापेमारी की। हाईजैक शिप को लुटेरों से छुड़ाने पर भारत के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी और इंडियन नेवी का धन्यवाद किया। सफल समुद्री अभियान के अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की तारीफ की। राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सोमाली डाकुओं के कब्जे से एमवी रुएन नाम के बल्गारियन जहाज को बचाया था। ये जहाज पिछले 3 महीने से सोमालियाई डाकुओं के कब्जे में था। इस जहाज पर सवार 17 क्रू मेंबर्स का भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दुनिया की माना भारतीय नौसेना का लोहा। पिछले कुछ महीनों के भीतर नेवी ने दर्जनों विदेशी मालवाहक जहाजों की अलग अलग तरीकों से मदद की। पाली में होली को लेकर सज गए बाजार। बड़ी संख्या में जुट रहे खरीदार। छोटे बच्चों के लिए शेरवानी, धोती, जब्बा, साफा की जमकर खरीदारी हो रही। दुकानदारों में काफी उत्साह। होली को लेकर फाग उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने होली के गीतों पर डांस किया। होली से पहले यात्रियों को रेलवे का तोहफा। त्योहार पर घर जाने वालों के लिए चलेंगे 13 होली स्पेशल ट्रेन। अब स्पेशल ट्रेन की कुल संख्या हुई 64। विश्वनाथ के आदर्श गोरेहांगी गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखी शादी। देवता वरुण को खुश करने के लिए विवाह का आयोजन किया। श्रीनगर में रमजान को लेकर दुकानें सजी। खजूर की डिमांड बढ़ी। गोरखपुर में रमजान को लेकर सेवई की मांग बढ़ी। दुकानदार तैयार कर रहे सेवैयां।
पंचकुला में हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा में मत्था टेका, अरदास की अदा। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की जमीन देखने फिर पहुंची 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर के अलावा शोभन बाईपास वाली दोनों जमीन का निरीक्षण किया। आईपीएल को लेकर जोरदार तैयारियां। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने लॉन्च की नई जर्सी। 22 मार्च से शुरू हो रहा महामुकाबला। वायुसेना को इस महीने के अंत तक मिल सकता है पहला एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट। पाक सीमा पर होंगे तैनात। थाईलैंड के कराबी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किया गया प्रदर्शित। सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किए। सुकमा में सुरक्षा बलों को भारी सफलता। 7 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया। hyundai मोटर्स ने भारत में क्रेटा एन लाइन वेरिएंट को लॉन्च किया। कंपनी की इस एक्सयूवी का बाजार में किया सेल्टोस एक्स लाइन के साथ मुकाबला होगा। दाखिले अनशन पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हड़ताल के 13वें दिन भारी संख्या में जुटा जन समर्थन।